हम सब ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा, काश हम गुजरे हुए कल में जाकर कुछ बदल पाते या फिर आने वाले कल में झांक पाते, है ना। तो आज की कहानी आरव और समय का बुनकर इसी सोच को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखती है। देखिए, कहानी बहुत सरल है, लेकिन ये समय के साथ हमारे रिश्ते पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। अब ये जो सवाल है, ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाला सवाल नहीं है। ये असल में हमारी जिंदगी से जुड़ा है। गुजरे हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता, बस इसी कश्मकश के बीच ये सवाल बार बार उठता है। और हमारी कहानी का जो हीरो है आरव, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलता है। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक बच्चे आरव की। आरव जो बहुत ही जिज्ञासु है, जिसके मन में हर चीज को लेकर सवाल उठते हैं, और समय को समझने की उसकी यही जिद उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो होता ये है कि एक दिन अपने दादाजी की पुरानी संदूक में कुछ ढूंढते हुए आरव को एक बड़ी अजीब सी घड़ी मिलती है। ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं थी, इसमें से टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि इससे एक बहुत ही रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। और फिर उसकी नज़र उस घड़ी पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ती है, जिसने आरव की कल्पना को जैसे पंख ही दे दिए। उस पर लिखा था, ये घड़ी समय की सवारी कराती है। बस यहीं से आरव का वो अविश्वसनीय सफर शुरू होने वाला था। अच्छा, जरा सोचिए कि अगर किसी के हाथ में समय को बदलने की शक्ति आ जाए, तो वो इंसान सबसे पहले कहाँ जाना चाहेगा? ज्यादातर लोग शायद अपने अतीत में जाना चाहेंगे, कुछ देखने के लिए या शायद कुछ समझने के लिए। आरव ने भी यही किया। उसने घड़ी को हाथ में लिया और बीते हुए कल की ओर निकल पड़ा। और जैसे ही उसने मन में ये सोचा, उसके कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक से हवा बहुत तेज चलने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी कायनात उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रही हो। और फिर एक पल में ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और तेजी से घूमने लगा। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये समय में यात्रा करने का वो जादुई और थोड़ा सा चक्कर वाला एहसास था। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, तो आरव ने खुद को अपने ही गांव में पाया। लेकिन ये गांव 100 साल पुराना था। ये उसका अतीत के साथ पहला सीधा सामना था। आरव ने जो देखा वो सिर्फ एक पुराना गांव नहीं था, बल्कि जीने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका था। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी, बैलगाड़ी की चाल जैसी। ज्ञान जो था वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी, और तकनीक बहुत ही सरल थी, जैसे लिखने के लिए स्लेट का इस्तेमाल। कुल मिलाकर ये एक सादगी भरी दुनिया थी। और यहीं पर आरव को पहली बड़ी सीख मिली। उसे ये समझ आया कि खुशी का हमारे सुख सुविधाओं से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। उस जमाने के लोग कम चीजों के साथ भी बहुत ज्यादा संतुष्ट और मेहनती थे। ये एक चौंकाने वाली लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई थी। तो अतीत से ये सबक सीखने के बाद आरव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब वो देखना चाहता था कि आने वाला कल कैसा होगा। तो उसने फिर से घड़ी का इस्तेमाल किया और सीधा 50 साल आगे भविष्य में पहुंच गया। भविष्य की दुनिया तो बस हैरान कर देने वाली थी। यहाँ तो हर मुश्किल का हल तकनीक के पास था। आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां, बच्चों को पढ़ाने वाले रोबोट और मोबाइल फोन पर ही चलते हुए स्कूल। ऐसा लग रहा था मानो इंसान ने हर समस्या का हल निकाल लिया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? लेकिन इस सारी तकनीकी चमक दमक के बीच आरव ने एक बहुत चिंताजनक चीज भी देखी। उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने फोन में इतने खोए हुए थे कि वे बाहर जाकर खेलना ही भूल गए थे। वे एक दूसरे से बात करने के बजाय बस स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। तो आरव ने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखीं। एक तरफ थी अतीत की सादगी, जहां लोगों में अपनापन था और मेहनत थी, और दूसरी तरफ भविष्य की सुविधा, जहां तकनीक तो थी पर शायद अकेलापन भी था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि तरक्की का असली मतलब है क्या? तो अतीत और भविष्य दोनों को देखने के बाद आरव वापस अपने समय में लौट आया, पर उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब समय था उस जादुई घड़ी से सबसे बड़ी और अंतिम सीख पाने का। तभी घड़ी से एक धीमी लेकिन बहुत गहरी आवाज आई, जिसमें जैसे सदियों का ज्ञान भरा हो। वो आवाज थी, समय में आगे पीछे जाना शायद मुमकिन हो, लेकिन सबसे जरूरी है आज को सही बनाना। यही था उस घड़ी का असली संदेश।
असली शक्ति अतीत या भविष्य को बदलने में नहीं, बल्कि अपने आज को अच्छे से जीने में है। आरव को अब सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ गया था। उस एक वाक्य का मतलब असल में 3 हिस्सों में था। पहला, हमें बीते हुए समय की गलतियों और अच्छाइयों से सीखना चाहिए। दूसरा, आने वाले बेहतर कल के लिए आज ही मेहनत करनी चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपने आज के दिन को अच्छे और सार्थक कामों में लगाना चाहिए। और जैसे ही आरव को ये ज्ञान मिला, वो जादुई घड़ी अचानक गायब हो गई। लेकिन उसकी दी हुई सीख हमेशा के लिए आरव के दिल में बस गई। उस घड़ी ने आरव को जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया था, और वो था वर्तमान का महत्व। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर किसी के पास सच में समय को नियंत्रित करने की शक्ति हो, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? अतीत या भविष्य की यात्रा करना, या फिर अपने आज को यानी कि इस पल को पूरी तरह से जीना? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।